Hello students, this is the second video of the chapter Biodiversity and its conservation. In this video we are going to read about the importance and one very famous hypothesis, Revert Popper hypothesis. It's a very important hypothesis. Now we are going to start. Importance of species diversity to the ecosystem. यानी अगर एक इकोसिस्टम में स्पीशीज़ का नंबर डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट. तो इकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी कम्युनिटीज़ के अंदर स्पीशीज़ ज़्यादा है, that means it is very stable or it's the more stable than those with less species. यानी अगर किसी कम्युनिटी के अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज़ ज़्यादा हैं, सपोज हेयर 25 स्पीशीज़, तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी. यानी नंबर ऑफ स्पीशीज़ बढ़ने के साथ साथ उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है. अब द फैक्ट इज स्टेबिलिटी मीन्स एक कम्युनिटी के स्टेबल होने की क्या क्या कैरेक्टर हैं. हाउ कैन वी डिफाइन दैट अ कम्युनिटी इज स्टेबल और नॉट. सो उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स मीन्स कुछ कैरेक्टर्स या कुछ गुण हैं. लाइक इसमें वेरिएशंस इन प्रोडक्टिविटी जो होती है वो कम से कम होनी चाहिए. प्रोडक्टिविटी का मतलब हमें पता है दैट बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया एट इन अ गिवन टाइम. तो किसी भी कम्युनिटी के अंदर उसको हम स्टेबल तभी कहेंगे व्हेन द प्रोडक्टिविटी शोज वेरी लेस और वेरी लो वेरिएशंस ईयर टू ईयर. नंबर 2, इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रिसाइलेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस, चाहे वो नेचुरल हो और मैन मेड. रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधी, यानी कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, चाहे वो नेचर वाले हों या मैन मेड हो, उसके लिए उसमें रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध करने की क्षमता हो, यानी खुद का बचाव करने की क्षमता हो. और रिसाइलेंट मतलब थोड़ा लचीला भी होना चाहिए स्टेबल कम्युनिटी को, कि वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट थोड़ा थोड़ा खुद को चेंज करे. ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और उसकी स्टोमेटा ओपन ही रहे. मतलब लचीलापन होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन खुद को थोड़ा सा ढालने की कोशिश होनी चाहिए. एंड इट मस्ट बी रेजिस्टेंस टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज़, यानी जो एलियन स्पीशीज़ जो बाहर से स्पीशीज़ बाय मिस्टेक आ जाती हैं या कभी कभी ह्यूमन ले आता है, जैसे कि पार्थेनियम है या आइकोनिया जिसे हम वाटर हाइसेंस कहते हैं. इट इज़ इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल लीव्स एंड कलर ऑफ फ्लावर, बट नाउ इट बिकम वेरी प्रॉब्लमेटिक वीड एज द सेम. तो जो स्टेबल कम्युनिटी है वो इन एलियन स्पीशीज के लिए रेजिस्टेंट होनी चाहिए, यानी उनका प्रतिरोध करने की क्षमता उनमें होनी चाहिए. अब डेविड टिलमैन का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या बताया कि अगर जो उन्होंने बताया कि जो मोर स्पीशीज़ होती है अगर किसी कम्युनिटी में, तो वो ईयर टू ईयर वेरिएशंस जो दिखाती है वो कम दिखाती है. यानी कि अगर किसी प्लॉट में यानी किसी इस एरिया में अगर नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ ज़्यादा है तो वो शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन, मतलब बायोमास में वो वेरिएशंस कम दिखाती है. यानी कि हमें ये पता लगता है जैसे जैसे डाइवर्सिटी इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है. And but it is not clear that how species richness contribute to the well-being of an ecosystem. मतलब हम clearly नहीं कह सकते हैं, बट हमें ये पता है कि अगर किसी एरिया में डाइवर्सिटी अच्छी है तो वो इकोसिस्टम की हेल्थ के साथ साथ यानी ह्यूमन जाति के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे एक तो जो फूड चेन्स होती हैं वो कंट्रोल्ड रहती हैं और अदर स्पीशीज़ भी उनसे कंट्रोल रहती. तो ओवरऑल डाइवर्सिटी इज़ अ वेरी गुड फीचर फॉर एन इकोसिस्टम, फॉर प्लैनेट एज वेल एज फॉर ह्यूमन बीइंग. अब पॉल एक्लिक ने एक रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस दी थी. इसको समझने से पहले ये समझो, मतलब इस साइंटिस्ट ने एयरप्लेन को क्या बताया है, इकोसिस्टम. ठीक है. और पॉपिंग आउट एक वर्ड आएगा. पॉपिंग आउट का मतलब है एक्सटिंक्शन, यानी विलुप्त हो जाना. और रिवेट ऑफ विंग्स, यानी एक इकोसिस्टम में काफ़ी टाइप्स जो स्पीशीज़ होती है उनको काफ़ी टाइप्स में डिफाइन किया गया है. जैसे एक टाइप की स्पीशीज़ होती है कीटोन स्पीशीज़. ऐसी स्पीशीज़ क्या होती हैं, जैसे मानो
ये कोई पिरामिड शेप है, इस पिरामिड में यहाँ ये स्पीशीज़ है। ओके, अगर हम यहाँ से एक स्पीशीज़ को हटा दें तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज वेल एज यहाँ से हटा दें, दैट विल ऑल्सो नॉट क्रिएट टू मच इफेक्ट। बट अगर हम यहाँ से किसी स्पीशीज़ को हटा दें तो ये दोनों जो एंड्स हैं वो दोनों अलग अलग हो जाएंगी, मतलब हम कह सकते हैं जॉइनिंग स्पीशीज़ है, ये इन सारी स्पीशीज़ को जोड़ने वाली स्पीशीज़ है, यानी द वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ब्लॉक है विच मेंटेन द सर्वाइवलनेस ऑफ अदर स्पीशीज़। तो ऐसी स्पीशीज़ को हम बोलेंगे कीस्टोन स्पीशीज़। तो उन्होंने क्या बताया, इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये हाइपोथेसिस दी थी। इस हाइपोथेसिस अज्यूम दैट इकोसिस्टम, अभी जैसे आई टोल्ड यू इकोसिस्टम को क्या बताया, एरोप्लेन की तरह, एंड द स्पीशीज़ टू बी द रिवर जॉइनिंग ऑल द पार्ट टुगेदर, यानी इस तरीके से बोल्ट नट हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर इस एरोप्लेन में यानी इस इकोसिस्टम का हर एक पर्सन एक एक स्पीशीज़ को निकाल ले, यानी स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन हो जाए, तो मे बी जो फ्लाइट है उस पर इतना इनिशियली इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पे इनिशियली इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी तो एक एक ही गई है। लेकिन एज दैट जितनी ज़्यादा रिवर आप निकालते जाओगे, जो प्लेन है भाई उसकी बुल्ट नोट निकाल लोगे तो द प्लेन विल बिकम डेंजरसली वीक। और अगर हम जो विंग्स वाले निकाल दें, अगर हम विंग्स वाले रिमूव कर दें, यानी कि ऐसी स्पीशीज़ है जो मेजर इकोसिस्टम फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो दैट विल बी सीरियस थ्रेट टू द फ्लाइट सेफ्टी। क्लियर, यानी अगर हम विंग्स वाले को निकाल दें, इट विल बी मोर डेंजरस दैन द रिमूवल ऑफ सीट और विंडो ऑफ द प्लेन। तो दिस इज द हाइपोथेसिस। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें लर्न करने हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है उसके रीज़न क्या हैं, एक तो ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बढ़ना, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब हमें सभी पता ही है। अब जो ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड का जो कॉलोनाइजेशन करने से क्या हुआ कि वहाँ पे 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड, मतलब जो वहाँ पे मिलते थे, वहाँ की जो ओरिजिनेटिंग बर्ड्स थी उनका वहाँ पे वो विलुप्त हो गई हैं। इसके अलावा IUCN रेड लिस्ट ने एक डॉक्यूमेंट निकाला एक्सटिंक्शन स्पीशीज़ का, उसके अकॉर्डिंग 784 स्पीशीज पिछले 500 सालों में विलुप्त हो गई हैं, जिसमें से 338 तो वर्टिब्रेट स्पीशीज़ है, 359 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज हैं, एंड 87 आर ऑफ प्लांट्स बिलोंग्स टू प्लांट्स। एंड कुछ अलग ये जो दीज एग्जाम्पल्स आर विद द नेम ऑफ स्पीशीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट हैज़ टू बी लर्न, जैसे कि मॉरिशस से डोडो, क्वेगा फ्रॉम अफ्रीका, थाइलेसिन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्टेलरसिका फ्रॉम रशिया, and 3 subspecies Bali, Javan and Caspian of tiger has been extinct in these recent years. The last 20 years, पिछले जो 20 सालों में है 27 स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, और प्रेजेंटली 12% बर्ड स्पीशीज़ एंड 23 मैमल्स एंड 32 एम्फीबियन, 31 ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीशीज़ जो हैं ये थ्रेट, यानी ये मतलब संकट में है, संकटकालीन स्पीशीज़ हैं। इसके अलावा जैसा आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, जो एम्फीबियन है दे आर मोर वल्नरेबल फॉर एक्सटिंक्शन। और अभी जो ग्राम सिनेरियो मतलब एक्सटिंक्शन का जो एक दृश्य है वो क्या बता रहा है कि जो 50,500 स्पीशीज़, पूरी जो स्पीशीज़ है ये वर्ल्ड में एक्सटिंक्शन यानी विलुप्त होने की कगार पर हैं। एंड दिस इज़ दैट लास्ट वन विच आई हैव टोल्ड कि यहाँ पर ये पीसीज ही आएगा, यानी फिशेज ही आएगा, नॉट फंगीज।